सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। निवेशक और अभिकर्ता ने समाहरणालय गेट का किया घेराव। नवादा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले आज सहारा इंडिया समूह द्वारा संचालित सहकारिता समितियों के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के देश भर के 13 करोड़ सदस्यों निवेशकों का लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ठगी कर खड़क जाने सरकार द्वारा तत्काल पीड़ितों को राहत और सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर अधिनियमित नीचे स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत जांच कर सदस्यों निवेशकों को भुगतान वापस कराने और सहारा समूह के सुब्रत राय सहित डायरेक्टरों को सजा दिलाने के खिलाफ आज समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा हम लोग सहारा पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता नवादा समाहरणालय परिसर तक पहुंचे हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। हम लोग भारत सरकार, बिहार सरकार और वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहित कई डायरेक्टर पिछले 8 वर्षों से लगातार पैरोल पर हैं, जिन पर पैरोल पर रहते गंभीर धाराओं में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन सभी का पैरोल तत्काल निरस्त कर जेल भेजा जाए। देश भर में सैकड़ों हजारों भी कार्यकर्ताओं, सदस्यों, निवेशकों के भुगतान नहीं मिलने के कारण पाई पाई को तरस गए। पैसा न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़े गए। सैकड़ों हजारों लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। उनकी आत्महत्या के जिम्मेदार भी सुब्रत राय और इनके अधिकारी ही हैं। सुब्रत राय पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। सहारा समूह के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अभिकर्ता, सदस्य, निवेशक आत्महत्या कर लिए हैं, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए भारत सरकार उनके परिजनों को आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करे। देश भर के पुलिस थानों को शासनादेश जारी कर सुब्रत राय सहारा समूह के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यकर्ताओं, सदस्यों, निवेशकों द्वारा दिए जा रहे आवेदनों पर तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम लोग का भुगतान लगभग 5 वर्षों से लंबित है। सुब्रत राय बार बार कहते हैं कि अगला बार भुगतान कर देंगे, अगला बार भुगतान कर देंगे, अगला बार भुगतान कर देंगे, लेकिन वो भुगतान नहीं कर रहे हैं, केवल आश्वासन ही देते हैं। इस भुगतान के लेकर हमारे निवेशक हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत तंग करते हैं। यहाँ तक कि कार्यकर्ता के घर पर जाकर गाली गलौज और मारपीट तक भी करते हैं, उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। हमारे निवेशक की बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, आज उसका भुगतान नहीं हो रहा है, तो निवेशक कहता है कि भैया तुमको दिया तुम हमको दो, यदि तुम नहीं दोगे, जब तुम जहां से भी दो हमें देना ही होगा, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इसको देखते हुए हमने जन आंदोलन, ऑल इंडिया जन आंदोलन के माध्यम से मैंने लोकसभा में भी बात रखी थी। लोकसभा में बात रखने के बावजूद भी आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें कितना दिया। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन तब पर भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आने वाला समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी हमने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने भी दिया, तब पर भी कोई कार्रवाई। जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हमारा साथ नहीं देता है, तो महोदय एक ही उद्देश्य है, क्रांति और जन आंदोलन।
और तब तक हम क्रांति करते रहेंगे जब तक हमें निवेशक का पैसा का भुगतान नहीं कर देगा, तब तक हम चैन से रहने नहीं देंगे। हमारा प्रशासन भी जानता है ये गलत है, हमारा प्रशासन भी जानता है कि गलत है और गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या करे बेचारा, वो भी नहीं कहें, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल भी हमारे साथ में एक ही उद्देश्य है। जब नरेंद्र मोदी ट्रिपल कानून समाप्त कर सकता है और 370 धारा को समाप्त कर सकते हैं, तो हमारा व्यवस्था क्या है? हमने 24,000 करोड़ सेबी के पास जमा किया है, लेकिन सेबी भी हमें पैसा देने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देते जा रहा है। हम उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए निवेशक को बोलते हैं कि अगला बार भुगतान हो जाएगा, अगला बार वो हो जाएगा। ये फिल्मी स्टाइल के साथ हमारे साथ है जो गलत व्यवहार कर रहे हैं और हमें भुगतान नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि मीडिया भी हमारे साथ नहीं दे रहा है। मीडिया का कोई भी पेपर के माध्यम से जन आंदोलन का भी कोई लेटर भी या कोई पेपर के माध्यम से या न्यूज पेपर के माध्यम से कभी भी वहाँ नहीं बोला जाता। मीडिया को भी खरीद लिया गया है मोदी की सरकार ने। यह मोदी मीडिया डरती है। मीडिया चौथा स्तंभ हमारा है। हमारी आवाज को सरकार तक और सरकार की आवाज जनता तक पहुँचाने का काम करना चाहिए। लेकिन मैं आज पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ सर कि यदि हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हमारे पास 13 करोड़ जमा करता है। 13 करोड़ जमा करता का 5 परिवार मानते हैं तो 65 करोड़, और हम लोग 12 लाख काज करता है। 12 लाख पर 5 व्यक्ति जोड़ते हैं, 12 5 60 यानी 65 करोड़ 60 लाख लोग हमारे साथ है। भारत की आधी आबादी हमारे पास है। हमारे पास जन समर्थक है। यदि मोदी को राज करना होगा तो सहारा का भुगतान करना ही होगा। यदि भुगतान नहीं करेंगे तो जो भी राजनीतिक दल हमारा साथ देगा हम उसकी सरकार बनाएंगे और रात दिन मेहनत करके अपनी मांग को पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है, मीडिया से मेरा निवेदन है महोदय कि मेरी बातों को, हम सभी की बातों को भारत सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें, डीएम साहब को तक पहुंचाने के कष्ट करें। वो निष्पक्ष हमें